पास क्वेश्चन नंबर 33 था। ये है लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप। माना कैपिटल जी आपको दिया गया कोई ग्रुप है, शो दैट, आप ये दिखाइए, शो दैट द सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, ग्रुप का जो सेंटर होता है वो कुछ और नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए होता है, जहां पर ए बिलोंग करता है ग्रुप कैपिटल जी से। और इस बात को तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा कि सेंटर इज नथिंग, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट। ठीक, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि दिस मीन्स दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स, the intersection of all subgroups, the intersection of all subgroups of the form centralizer of A, of the form centralizer of A। अब ये बताओ, ये सबका आ गया है, किसी का बाकी रह गया है? जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो जितने एलिमेंट हैं उन सब के सेंट्रलाइजर का इंटरसेक्शन ले लो, वही आपका सेंटर होगा। सबका आ गया है, किसी का बाकी रह गया है, आ गया। अब मुझे ये बताओ लगाए कैसे हो, क्योंकि ये भी देखना है सही आया या गलत। लगाए कैसे हो? हाँ ठीक, तुम लोगों का हाल क्या था? सेम कंडीशन। ठीक, सेंटर का एक एलिमेंट चुने होगे ना। बोलते जाओ ऐसे फटाफट, कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे रफली अंदाज में बोलना। लेट जी बिलोंग टू द सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, चुन लिया। तो अगर ये सेंटर में है तो इसका मतलब हुआ कि जी ए इज इक्वल टू ए जी फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी। मतलब ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए आप उसके साथ कम्यूट कर जाओगे, और अगर आप उसके साथ कम्यूट कर गए तो आप एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो वन बाई वन, और इसका मतलब जी कम्यूट किया ए से तो तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट जी इज कम्यूट या जी कम्यूट विद ए, जी ए के साथ कम्यूट कर रहा है, और जो ए के साथ कम्यूट करेगा इंप्लाइज दैट जी बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए। और ये बात किसी एक दो ए के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। इसका मतलब सेंटर का जो भी मेंबर है वो किसी ना किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में जरूर मौजूद है। क्या हम सही बोल रहे हैं? सेंटर में जो भी मौजूद है वो किसी ना किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में जरूर मौजूद है, या हम ये कहें वो सारे एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में मौजूद है, सारे एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में। हाँ, क्योंकि अगर हम बोलेंगे किसी ना किसी में तो इंटरसेक्शन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और जबकि आप खुद लिख रहे हो हर एलिमेंट के लिए वो उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट जी बिलोंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए, जहां पर ए बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल। ठीक, और इसका मतलब यह हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन ऑफ। कितना गंदा गंदा कर देते हैं कभी कभी इसमें। आज चल गया, आपकी रुकेगा तो बताना, आपकी बंदी कर देंगे। हाँ, इतने तक सबका सही था। इसके बाद उल्टा प्रोसेस हमको बता दो। सेंट्रलाइजर से माने मतलब इंटरसेक्शन से माने थे, बस ठीक समझ गए हम, तब तुम लोग गड़बड़ नहीं किए। इंटरसेक्शन में फॉर ऑल ए के लिए है, मतलब जिस एलिमेंट को आपने चुना वो एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट किया होगा, तो जो सब के साथ कम्यूट करे वो किस में चला जाएगा? सेंटर में चला जाएगा। यानी आपने एलिमेंट इसका लिया, यानी x बिलोंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। और इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x commute with every a belong to the capital G।
हर एक से कम्यूट किया, और जब सबसे कम्यूट किया तो x बिलोंग टू द सेंटर ऑफ कैपिटल जी, यानी इसका एलिमेंट इसमें बैठ गया तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, कोई एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों आपस में बराबर। धन्यवाद, सही है। हाँ, अभी लिखे नहीं हो कॉपी में? अच्छा, ऐसे लिखना चाहते हो, लिखे नहीं थे? नहीं, अगर लिखना हो तो 2 मिनट में ऐसे धड़धड़ा करके लिख लो, अगर ना लिखे हो तो, और अगर लिखे हो हाँ फिर टाइम खर्चा करोगे यार, वीडियो में फिर तुम खोजोगे यही चीज, या तो सोचो वीडियो हमेशा टाइम खाता है, मानते हो कि नहीं इस बात को? ऐसे लिख डालो फटाफट। हाँ, फिर फटाफट लिख ही डालो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे एक लाइन लिख दें, दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए, जहां पर ए बिलोंग टू द कैपिटल जी, इज द सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ कैपिटल जी। इक्वेशन नंबर 2, और ये रहा इक्वेशन नंबर 1, 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल। अच्छा, मुझको लिखा तुम लोग लिख चुके होगे, हमको ऐसा लगा, तो फिर तुम काहे लिख रही हो? ये लोग नहीं लिखे, ये लोग लिखे, कैसा वो ऐसे ही लिखी होगी। हाँ, कौन सा ऑर्डर वो बना है, उसका ऑर्डर दिख रहा है। एलिमेंट और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर सेम होता है, प्रूफ हो गया है। एलिमेंट और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर सेम होता है, कैसे प्रूफ किए? अच्छा, ये लिख लो, मिटा दे, पहले न्यूमेरिकल लिख दें, जिससे जो लोग वीडियो से भी देखें वो न्यूमेरिकल तो कम से कम लिख लें। आसान आसान है, मतलब ये नहीं कह रहे कि तुम लोगों की मेहनत बेकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर पिछला सही सलामत पढ़ा हुआ है तो अगले वाला ये सब हो जाएगा। ये अभी नंबर थ्योरी का लेक्चर बना रहे थे, तभी ऐसी दिक्कत आई थी, अपने आप सेव हो गया फिर कट किया। 280 का माइक बेच दिए ना 260 में, इसीलिए अब दिक्कत चालू हुई। जब तक रखा रहता है तब तक चीजें नहीं खराब होती हैं। घर में हाँ, में भी हो सकता है, घर में एक सिलेंडर भरा रखा रहे, कभी आधी रोटी पर गैस नहीं खत्म होती, और ना रहे तो आधी रोटी पर गैस खत्म होती है, ये देखा गया है। फिर चलो पड़ोसी के यहाँ मांगो सिलेंडर दे दीजिए। पहले का जब था, पहले हम लोगों के यहाँ पे एक स्टोव रखा रहता था अलग से, मिट्टी के तेल और स्टोव रखा रहता था, कि जब गैस खत्म होगी तो पहले उसको धक 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 जलाना चालू करो, और उसमें उसका वार्सल ही सबसे पहले कटता था। मिटाए, ये हो गया 33वां सवाल। 34वां सवाल ये था, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप 34, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, माना कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है, बी अ ग्रुप, एंड लेट स्मॉल ए बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी, प्रूव दैट, साबित कीजिए, प्रूव दैट द सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ इट्स इनवर्स। एलिमेंट और उसके सेंट्रलाइजर, सॉरी एलिमेंट और उसके इनवर्स दोनों का सेंट्रलाइजर हमेशा सेम होता है, मतलब समझे इसका, जो एलिमेंट से कम्यूट करेगा वो उसके इनवर्स से कम्यूट करेगा ही करेगा। अब बताओ मुझको कैसे साबित किए हो? लेट x बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। अब ए इनवर्स से क्या किए हो, ऑपरेट कराए, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए एक्स, ऐसा। फिर इनको तुमने एक साथ लिया, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एक्स एक साथ ए इज इक्वल टू, ये तो हो गया आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू एक्स। अब इधर से क्या किए हो, ए इनवर्स को ऑपरेट कराओ, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एक्स ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स, और ये खप करके क्या बना, आइडेंटिटी, यानी अपने को मिलता है ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स।
तो जो x से जो a से कम्यूट कर रहा था वो a इनवर्स से कर गया, ये भी सही। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ a इनवर्स, ये भी सही है। हाँ हाँ, असली कहानी यही है। ठीक, जो a से कम्यूट किया वो किससे कम्यूट किया, a इनवर्स से कम्यूट किया। तो इसका मतलब है जो a के सेंट्रलाइजर में आएगा वो इनवर्स के सेंट्रलाइजर में चला गया, यानी ये तय हो गया इसका एलिमेंट इसमें गया है। तो इन दोनों को कंबाइंड करें, इंप्लाइज दैट सेंट्रलाइजर ऑफ a इज द सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ a इनवर्स। अब यही काम इनके साथ, तो बस जहां जहां ए बैठा है वहां वहां क्या रखते जाना, ए इनवर्स, और जहां जहां ए इनवर्स ऑपरेट कराए वहां वहां क्या ऑपरेट कराओगे, ए, और हो जाएगा। तो अगली बार क्या मिलेगा, सिमिलरली, सिमिलर, अरे तुम ना लिखना सिमिलरली, तुम प्रॉपर वे में दिखाना। सिमिलरली सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए, और दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक, अगला हिस्सा कर ही चुके हो तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलो, हाँ नहीं आया, मिटाएं इसको, चलो। अरे बना, अच्छी बात है, मतलब 2 सवाल 3 सवाल लगातार बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ऐसे ही बनना चालू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा, बस काम हो गया इसी में। तो 33 हो गया, 34 हो गया, 35वां आप करना है ना। ठीक, 35वें में फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट, अच्छा ए से कम्यूट करोगे तो ए की इंटीग्रल पावर से भी कम्यूट करोगे। 35वां इसमें है फॉर एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में ये बात होल्ड होगी, फॉर एनी ग्रुप, फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट ए, फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट स्मॉल a एंड एनी इंटीजर k, एंड एनी इंटीजर k, शो दैट, एक काम करना, ये सारी रिजल्ट हैं, एक्चुअली ये सब थ्योरम है, तो इन सब को घेरा नहीं मारे होगे तो घेरा जरूर मारना, ये सब याद रखने हैं। शो दैट द सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट a always be the subset of centralizer of a to the power k, सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू, मतलब अगर आप a से कम्यूट करते हो तो आप a की किसी भी इंटीग्रल पावर से कम्यूट करोगे ही करोगे, लेकिन उल्टा नहीं। अगर a की इंटीग्रल पावर से कम्यूट कर रहे हो तो a से कम्यूट करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी यूज दिस फैक्ट, यूज दिस फैक्ट, use this fact to complete the following statement, the following statement, following statement, और इस तथ्य का इस्तेमाल करते हुए नीचे जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है उस स्टेटमेंट को पूरा कीजिए। स्टेटमेंट है इन अ ग्रुप इफ x कम्यूट विद a, इन इन्वर्टेड कॉमा में, इन अ ग्रुप इफ x commute, if x commute with a then, or fill in the blanks, is the converse true, is the converse ट्रू, क्या उल्टा भी सही है, मींस आप a की इंटीग्रल पावर से कम्यूट करते हो तो क्या आप एलिमेंट a से भी कम्यूट करोगे या नहीं करोगे। ठीक, आप ये बताओ इसको कितने लोग दिखा पाए, कितने लोग नहीं, हो गया, हो गया, नहीं आया, नहीं आया, ठीक, मतलब ये मेरे जिम्मे आ रहा है। ठीक, हाँ, तो इन लोगों का नहीं आया, इन लोगों की बात सुनो, एक क्लेम करना था, एक दावा करना था, बस खाली क्लेम ये करना था, माना जो आप कह रहे हो वो बात सही है, आप कह रहे हो सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू द पावर के, ये दावा आप सही मान लो, और इसके बाद आप साबित करो कि हमने दावे को सही माना और ये दावा गलत नहीं हो रहा है। ठीक, मतलब आप एक एलिमेंट चुनो,
उस एलिमेंट को आप कहां से चुनो, सेंट्रलाइजर ऑफ ए से, मतलब एलिमेंट को आप ए के साथ कम्यूट मान लो, ए के साथ कम्यूट मान लो, और आप ये साबित कर दो कि ये ए की इंटीग्रल पावर के साथ भी कम्यूट करेगा। अब या तो आप एक और काम करो, आप ये मान लो कि माना जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में होगा वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू दी पावर के में होगा ही होगा, और तब आप साबित करो कि देखो हमको कोई कंट्राडिक्शन मिल नहीं रहा है। किससे दिखाया है? मैथमेटिकल इंडक्शन से। हाँ हाँ, ये बच्चे लगाई सही हो, लेकिन रियलिटी कहें, मैथमेटिकल इंडक्शन हारे को हरिनाम है। मतलब जब आप सारे मेथड से हार जाते हो तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपका एक सहारा होता है, वो सही होता है ना। ये सही है, मैथमेटिकल इंडक्शन से लग जाएगा कि के बराबर 1 मान लो, उसके लिए साबित होता है क्योंकि दोनों तरफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए ऑलवेज सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। फिर आप के लिए मान लो कि ये जो दिया गया है सही है, और अब आप k+1 के लिए इसी बात को साबित करो, तो लग जाएगा उससे। लेकिन उससे भी आसान रास्ता है ना, उससे भी आसान रास्ता है, पिछले वाले न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करते हुए। ठीक, कराएं हम। मैथमेटिकल इंडक्शन से आ गया इनका ना, मैथमेटिकल इंडक्शन सबका आ जाएगा। अब हम नॉर्मल कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में लंबा जाएगा, हम छोटे में निपटा दे रहे हैं। लिखना, फर्स्ट पार्ट इसका लिख लो सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट मतलब ऊपर का हिस्सा प्रूफ करने चल रहे हैं। लेट, लिखना, लेट माना स्मॉल ए बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी, और के आपको दिया गया कोई एक इंटीजर है। ठीक, लेट माना जी बी एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेंट्रलाइजर ऑफ ए। हम ये मान लेते हैं, माना जी कोई एलिमेंट है जो ए के सेंट्रलाइजर में है। अगर वो ए के सेंट्रलाइजर में है तो तय बात है कि वो ए के साथ कम्यूट करेगा। जी ए बराबर कितना होगा? ए जी होगा, नोट कर लो, जी ए इज इक्वल टू ए जी। ठीक, अब आप दावा करो, क्लेम करो, लिखना क्लेम, क्लेम। अब हम एक दावा करते हैं, क्लेम हमारा यह है कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज कन्फर्मली विद द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू द पावर, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू द पावर के। हो गया? सुनो, हमें यह दिखाना है कि अगर जी ए के साथ कम्यूट किया है तो वो ए टू दी पावर के साथ भी कम्यूट करेगा, यानी जी ए टू दी पावर के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के इंटू जी, यही लाना है। तो हम लोग इस बात की हेल्प करेंगे, इसी की सहायता लेंगे। नाउ ऐसे लिखना, नाउ जी इंटू ए टू दी पावर के, यहां से शुरुआत कर रहे हैं और शिफ्ट कर लेंगे ए की पावर के इंटू जी इज इक्वल टू। अच्छा, एक और चीज, नाउ फॉर के ग्रेटर देन 0, जानते हो क्यों? इनवर्स के लिए आप साबित कर चुके हो, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स। तो अगर कोई के ए की पावर के से कम्यूट करेगा तो ए की पावर माइनस के से कम्यूट करेगा ही करेगा। क्लियर हुआ? तो हम यहां से चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन ए की पावर के साथ तो अपने पास कोई रिजल्ट है नहीं, रिजल्ट तो ए की पावर 1 के साथ है। तो ठीक है, ए की पावर 1 को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जी इंटू ए टू दी पावर के माइनस। सही लिखा या गलत लिखा? और अपने लोग इसको लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू जी ए को क्या लिख देंगे? ए जी इंटू ए टू दी पावर के माइनस। नकल मिली? करने क्या वाले हैं? अच्छा, ये बताओ, अब हम लोग फिर से ना एसोसिएटिविटी अपनाते हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट जी ए टू दी पावर के इज इक्वल टू ए इधर, और यहां पर हमने किया जी ए और ए टू दी पावर के माइनस 2, और फिर से जी ए के पलट करके क्या कर दिया? ए जी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर जी और ए टू दी पावर के माइनस 2। तो मैं एक चीज गौर करो, उधर 2 पावर कम हो रही है, इधर 2 पावर बढ़ रही है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे हम लोग क्या पहुंच जाएंगे? ठीक, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी गेट, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं जी ए टू दी पावर के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के इंटू
जी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जी बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू द पावर के। तो क्या जो दावा हमने किया वो दावा सही हो गया कि नहीं हो गया, कंफर्म, नोट कर लो। इंडक्शन में बढ़ा जाएगा और ऐसे निपट गया छोटे में। बस वही नेगेटिव इंटीजर वाला बच गया है, तो उसको हम लोग पुराना वाला वो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था अभी अभी 34, 34 के इस्तेमाल करके हम लोग माइनस के लिए अभी भी लिख देंगे 2 मिनट में। वैसे ईमानदारी से बात बनाए, पहली बार जब हम इसको लगाए थे हम भी मैथमेटिकल इंडक्शन में गए थे, फिर मुझको लगा यार मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा नहीं होगा कि ये, हम लोग वहां पढ़ते थे तो हम लोगों को यही कहा गया था, हारे को हरि नाम, जब कुछ ना आए तो लगाओ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम सोचे यार ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है, कुछ और लगाओ। तब फिर ये याद आया कि चलो फ्लिप मारते हैं। पहली बार दिमाग में वही आता है, जब कुछ ना लगे तो बस वही काम करो। हाँ, दिमाग में आए थे, बस दिक्कत कहाँ फंसी, मेरा दिमाग कहाँ ठनका, पॉजिटिव पावर के लिए तो कर लिए, नेगेटिव में हम फंस गए। मैथमेटिकल इंडक्शन के बराबर एक के लिए साबित होता है, के बराबर एन के लिए, वो सॉरी एन बराबर एक के लिए साबित होता है, एन बराबर के लिए मानते हैं, के प्लस वन के लिए प्रूफ करते हैं, और कहते हैं अगर ये एक के लिए है, के लिए है, के प्लस वन के लिए, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए है। और ये निगेटिव पावर वाले में फंस गया, क्योंकि के को कहा था ना फॉर एनी इंटीजर, तब बैठ करके सोचे हम क्या, अच्छा ये स्विचिंग करो ज्यादा सही पड़ेगा। हाँ क्या था, हाँ शब्द बड़े, अरे सुबह सुबह एक लड़की निष्ठा पढ़ती है ना, उसने एक सवाल ऐसे बोला, सर कैपिटल जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या होगा। हम कहे ये कहां से हो सकता है, कैपिटल जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर, तो जब आप कह रहे हो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जितने दिए गए सब सही हो जाएंगे ऑप्शन में। कहीं सर जैम 2023 का मेरे मुंह से निकला कोई पागल पेपर बनाया होगा। ऐसे ही रफली अंदाज बोल दिए। उसके बाद थोड़ी देर में हम कहे एक काम करो पेपर डाउनलोड करो, पेपर डाउनलोड करो तभी कंफर्म होगा कि उसमें एक्चुअल लैंग्वेज क्या दी गई है। क्योंकि दिमाग में तो चल भाई आप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बोल रहे हो, जेड एन में हम एन जो भी लगा देंगे सब सही, सब पर साइक्लिक है, Z2 Z3 Z4 Z5 Z10 Z200 सारे साइक्लिक हैं। पेपर डाउनलोड हुआ तो पेपर में लैंग्वेज आई, लेट कैपिटल जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, इतना आया। फिर लिखा गया नेसेसरीली कैपिटल जी इज साइक्लिक देन ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी बी। अब वो लगा दिया नेसेसरीली, ये जरूरी है कि वो साइक्लिक हो, तो कौन सा ऑर्डर आप सेलेक्ट करोगे, उसमें एक था 7 ऑर्डर, प्राइम था, प्राइम ऑर्डर के ग्रुप साइक्लिक होते हैं, तो बाकी के छूट जाएंगे, क्योंकि 10 ऑर्डर का ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी, और 7 ऑर्डर का जो होगा यानी प्राइम ऑर्डर का वो नेसेसरली कैसा रहेगा, साइक्लिक। तो वो शब्द की गड़बड़ी आई थी कि उसने पहले ही कह दिया फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो हम कह यार जितने दिए गए सब सही हो जाएंगे, उसमें कौन सा है, हर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मौजूद है अपने पास। चलो लिखना, नाउ लैंग्वेज लिखना, हाँ 2023 जैम का सवाल था, इसी 2023 का है ना। लिखना फ्रॉम प्रॉब्लम 34, फ्रॉम प्रॉब्लम फ्रॉम प्रॉब्लम 34, प्रॉब्लम नंबर 34 से हम लोग जानते हैं द सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स, एलिमेंट और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर सेम होता है, तो आओ के को नेगेटिव कर देते हैं। नाउ if G belong to the centralizer of A inverse, this implies that G A inverse is equal to A inverse G. So for K less than 0, इसलिए K less than 0 के लिए G into A to the power K is equal to A to the power K into G। जानते हो कैसे लिख दिया, जानते हो कैसे लिखा, एडिशन की दुनिया में K का इनवर्स कौन है, माइनस के, ठीक, तो वहां आपने क्या किया हुआ है यहां पर, और सॉरी कहां गया ये, के को क्या माना था शुरुआत में, पॉजिटिव माना था, के भी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपने साबित किया जी ए टू दी पावर के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के इंटू जी, यानी जी ए की पावर के से कम्यूट किया, तो ए की पावर के इनवर्स यानी ए की पावर माइनस के से कम्यूट करेगा, तो मैंने यहां पर के को क्या ले लिया नेगेटिव, यानी ऑलरेडी इसमें माइनस शामिल है, तो जी ए टू दी पावर के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के इंटू, कोई तकलीफ इसमें,
ठीक, इसके बाद वाली लाइन लिख देना। ठीक, हेंस, इसलिए हेंस G बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ A टू द पावर K। ठीक, सो और इसलिए सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट A इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ A टू द पावर K। ठीक, फॉर ऑल A बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल G। ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए उसके एलिमेंट का सेंट्रलाइजर हमेशा एलिमेंट की इंटीग्रल पावर के सेंट्रलाइजर का सबसेट होगा। अब स्टेटमेंट कंप्लीट करा दें। सेकंड पार्ट में वो स्टेटमेंट को कंप्लीट कराना है। थर्ड पार्ट में पूछा है कन्वर्ट सही होगा कि नहीं होगा। चलें, अर्पित हुआ। चलो लिखना सेकंड पार्ट, कंप्लीट स्टेटमेंट इज सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट इज, हाँ वैसे उस स्टेटमेंट को बड़े छोटे में लिख दें, अगर वैसे ना कंप्लीट करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ, कोई स्टेटमेंट बोल दो, क्या था? इन अ ग्रुप, हाँ लिखना इन अ ग्रुप, वही स्टेटमेंट लिखें, बाद में छोटा कर दिया जाएगा। इन अ ग्रुप, आगे क्या था? इफ एक्स कम्यूट विद ए देन, अच्छा डॉट 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 था, देन एक्स मस्ट कम्यूट with any integral power of a, any integral power of a। अगर एलिमेंट x एलिमेंट a के साथ कम्यूट करता है तो a की किसी भी इंटीग्रल पावर के साथ कम्यूट करेगा। यानी x कम्यूट विद a, x कम्यूट विद a स्क्वायर, x कम्यूट विद a क्यूब, x कम्यूट विद a की 2 पावर m, किसी से भी वो कम्यूट कर जाएगा। कन्वर्स में दिमाग चला था किसी का? बोलो, एक एग्जांपल दो। कौन सा? हाँ 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 हाँ, सही है, जान गए, सही है। अब एकदम नजदीक में आओ, अब एक और सोचो, एकदम नजदीक में, बहुत नजदीक में, बहुत नजदीक में। हम तुमको कहें डाईहेड्रल छोड़ करके मत जाना, डाईहेड्रल छोड़ के मत जाना, वो आपको हर जगह पे बचा लेगा ना। R90V, R90V और VR90, चेक करो ये दोनों सेम नहीं होते होंगे। वो H और D के साथ कम्यूट करता था। R90V और VR90, ये कितना आता है? D, और ये कितना आता है? D डैश। ठीक है, लेकिन अभी देखना इसकी इंटीग्रल पावर के साथ वो कम्यूट करेगा, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? R0, तो R90V स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर R90। ठीक, बट लेकिन सोचो इंटीग्रल पावर के साथ तो कम्यूट कर रहा है, लेकिन खुद एलिमेंट v के साथ वो कम्यूट नहीं कर रहा है, सबसे नजदीक में है ना। क्वार्टरनियन भी सही है ना? लिख दो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब
if x commute with any integral power of a, it does not mean x commute with a. वो a के साथ कर भी सकता है और नहीं भी. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. फॉर एग्जाम्पल यही लिख देना r9, ये पहले ये लिखना r90 v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर r90, यहां पर लिखना एज v स्क्वायर इज इक्वल टू r0. और ये बता देना ये d है, ये काहे हम कर रहे हैं, हम भी पगलाए हैं, बट दिस ये आएगा d does not equal to d dash. तुम और जनरल लिखना चाहते तो और जनरल लिखते. टेक एनी रोटेशन, इट्स ऑलवेज कम्यूट विद एनी रिफ्लेक्शन एफ स्क्वायर ना. टेक एनी रोटेशन, जैसे हम रोटेशन को किससे कहते हैं, कैपिटल आर से. रिफ्लेक्शन को किससे कहते हैं, एफ से. आर एफ नीड नॉट इक्वल टू एफ आर. मानते हो कि नहीं मानते हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन आर एफ स्क्वायर ऑलवेज इज इक्वल टू एफ स्क्वायर आर. क्यों? क्योंकि एफ स्क्वायर होते ही क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा. तो आप जनरली ये लिख सकते थे, पर्टिकुलर में ये लिख सकते थे. क्वार्टरनियन भी सही है, उसमें होगा ही होगा. इसीलिए सबसे पहला चैप्टर डाइहेड्रल खुला है, मैक्सिमम काउंटर वहीं मिल जाएंगे तुमको. बेटाएं अच्छा, इसका मतलब है एक और चीज यहां से ऐसे मोटी मोटी बात दिमाग में रखना है. किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर और एलिमेंट के सेंट्रलाइजर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. हमेशा ये नहीं होता. जैसे ये एक बात, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू दी पावर के, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सही होगा. सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए टू दी पावर के, ये हमेशा सही होता है. ये कभी सही होता है और कभी सही नहीं होता है. दोनों बातें इसमें होती हैं. अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो ये हमेशा सही होगा. अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो ये हमेशा सही होगा. अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन है तो ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे हम डाइहेड्रल की ही बात करें, D4 की बात करें, D4 में अगर आप केवल रोटेशन की बात करोगे, सिर्फ रोटेशन की बात करोगे, तो ये हो जाएगा सही. केवल रोटेशन की बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन को शामिल ही नहीं कर रहे हैं. ठीक, लेकिन रिफ्लेक्शन अगर शामिल हो गया तो ये सही नहीं होगा. आई बात है समझ में? इसके बाद वाला 36वां क्या था, कंप्लीट द पार्शियल कायले टेबल. अच्छा, इसमें फंसे हो क्या, इसमें फंसे हो. 36 था कंप्लीट द पार्शियल कायले ग्रुप टेबल गिवन बिलो. कायले टेबल थी 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. पहली रो बोलो क्या दी गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. दूसरी रो क्या थी, 2 1 4 3 6, 2 1 4 3 6 5 8 7, 5 8 7. इसके बाद था 3 4 2 1 7 8, 3 4 2 1 7 8 6 5 6 5. अगला क्या था, 4 3 1 2 8 7, 4 3 1 2 8 7 5 6. इसके बाद था 5 6 8 7, 1 5
6 8 7 1, बाकी छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद था अपने पास 6 5 7 8, 6 5 7 8, इसके बाद छोड़ दिया, फिर कितना 1, फिर दोनों ब्लैंक छोड़ा, इसके बाद 7 8 5 6, 7 8 5 6 डैश डैश 1 डैश, इसके बाद 8 7 6 5, 8 7 6 5 डैश 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 1। हो प्रभु, शुरू की 3 जगह पर तुम्हारा कितना है उससे? यहां कितना आया है? यहां 2, यहां 2 और 2, इस रो में बोलो 5 के सामने वाली रो कंप्लीट करो। फोर, और इसके बाद 5 और 8 में नहीं निकला, और बाकी लोगों का एक को नहीं निकाल पाए सही में। सिक्स और 5 में कितना आया है? 6 और 5 में 2 आया है, 6 6 में वो 1 3 आया है, और हाँ ठीक चल रहा है। मेहनत का काम था ये निकालना है, हम तो बता ही रहे यार, हम छोड़ के नहीं भागेंगे। क्या है दे देगा, भूले भग के घूमते रहोगे। ये कितना आया है? 7 और 5 में कितना आया है? 3, 7 और 6 में 4, 7 और 8 में 2, 3 4 2, 7 के सामने वाले में जादू सही है। 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है, यानी 4 3 और 2, ठीक है सही है सब है। अरे वो बता रहे हैं क्या हो रहा है, रीजनिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये गुड़ा उड़ा ना लगा भैया, गुड़ा नहीं है, वो का है पार्शियल कायले टेबल, उसने ऑलरेडी कह दिया पार्शियल कायले टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी पास करेगी, कुछ बाहर से नहीं जाएगा, सब कुछ अंदर अंदर में ही रह जाएगा। ठीक, आपको केवल और केवल सॉल्व करना सीखना है, बस खाली सॉल्व करोगे कैसे, इतनी सी बात है। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, आओ 5 का और 6 का निकालते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पर कौन आएगा यही देखना है अपने को, 5 और 6 पर कौन आएगा। तो सिंपली शुरुआत करो, 5 ऑपरेशन दिया नहीं, 5 स्टार 6 इज इक्वल टू, लेकिन फंस गए, 5 और 6 ऑपरेट करके मिलेगा कितना ये आपको नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो आप एक काम करो, आप किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करा लो, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ। क्यों? एसोसिएटिविटी लगानी है, एसोसिएटिविटी लगाने के लिए या तो 3 एलिमेंट हो या तो 4 एलिमेंट हो तो ही लग पाएगा। तो हम लोग ऐसे ही रफली अंदाज में एक एलिमेंट चुन लो जो आपको दिया गया है, जैसे ये 2 वाला आपको कंप्लीट दिया गया है, हाँ या ना, 1 वाला आपको कंप्लीट दिया गया है, और 3 वाला आपको कंप्लीट दिया गया, 4 वाला आपको कंप्लीट दिया गया है। तो इनमें से कोई एक चुन लो और उसको उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करा करके रख लो, क्योंकि हमको पता है एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, आइडेंटिटी। तो अपने लोग इसको लिख देते हैं 2 स्टार 2 इनवर्स स्टार 5 स्टार। कोई टेंशन भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करा दिया और मैंने कुछ नहीं किया है। अब बचा क्या? अब बचा ये कि अब एसोसिएटिविटी अप्लाई करो, क्योंकि मुझको यहां देख के ये भी नहीं पता है 2 का इनवर्स कौन होगा, ये पता है 1 रो एंड कॉलम
हेडेड बाई 1 आर सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो आइडेंटिटी कौन है? 1 है। तो हम ये बात लिख सकते हैं और इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 स्टार 2 इनवर्स स्टार 5 स्टार 6। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई तकलीफ किसी को? नोट करो 2 लाइन, नोट करो, रीजनिंग सिखाएं इसी में। इसीलिए उसने 4 रो आपको थमा दी, इन 4 रो में से आप कहीं भी काम कर सकते हो। हाँ, ये कितना? 3। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, 2 का इनवर्स एक बार देख लो, खुद 2 होगा, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में 2 है। कुछ गिरा है क्या? बच्चा है, बच्चा है, बहुत मेहनत की कमाई है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। अब फूट जाती तो बताते क्या है। सही हुआ ना, वो जैसे आर्केस्ट्रा में गाना गाते हैं वैसे लेकर के ना, मेहरबानो कदरदानो। हाँ टूट गया, हुक ही टूट गया उसका बेचारे का, अब बधाई हो ना। कोई नहीं, अगले बर्थडे पे गिफ्ट लेंगे किसी से माइक, कहेंगे हमको गिफ्ट दो एक बड़ा सा माइक। सुनो, 2 का इनवर्स कौन है? खुद 2 है, तो इसका मतलब स्टार 2 स्टार 5 स्टार 6, ये रहा। अच्छा, अपने लोग जानते हैं 2 और 5 का दिया गया है, क्योंकि 2 वाला पूरा दिया गया, 2 और 5 से कौन आया है? 6 आया है। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लाएं तो एक्चुअल में लिखा गया 2 स्टार 6 स्टार 6। और चेक करो क्या 6 स्टार 6 आपको दिया गया है? 6 और 6 एक है ना, तो इसका मतलब ये एक्चुअली हुआ 2 स्टार 1, और 2 स्टार 1 कितना? 2, ये रहा। तो 5 स्टार 6 की जगह पर कितना भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। कंफर्म हुआ? वो रीजनिंग बेस है एक हिसाब से, कि आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और चालाकी यही है, जो आपको कंप्लीट दिए गए हैं 4 ना, इसी में से किसी एक का इस्तेमाल करो। अच्छा, ये भी नहीं है कि एक झटके में पा भी जाओगे। जैसे अगर तुमने 3 का इस्तेमाल किया होता तो सोचो पार होते कि अटक जाते? 3 का इस्तेमाल करते हैं, देखो अपने ये लिखते 3 स्टार 3 इनवर्स, और फिर स्टार 5 स्टार कितना? 6। जरा 3 का इनवर्स देखो, 4 है, तो आप लिखते 3 स्टार और 3 के इनवर्स को यहां बैलेंस करो, 4 स्टार 5 स्टार 6। अच्छा ये बताओ क्या 4 और 5 दिया गया है? 4 और 5 8 दिया गया है, तो 3 स्टार 8 स्टार 6। लेकिन क्या 8 और 6 आपको दिया गया है? नहीं, और आप फंस जाते हैं यहां पर। तो ये करके ऐसे ही देखना पड़ता कि किसके साथ किसको बैलेंस करेंगे तो होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कहां पर? यहां पर 4। ठीक, सही है ये सही भी है ना। टेबल पूरी कर लो और प्रैक्टिस अब खुद से करना है इसको। क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि ये चीजें ना जैम में आएंगी नहीं, ये केवल आपको कितना अप्रोच आ रहा है यहां तक पहुंचने का, इसकी बात हो रही है। मौसम का क्या हाल है बच्ची? देख लो बाहर एक बार ना, बारिश में यही कचर होती है, बारिश में बहुत नौटंक। उस दिन ऐसे ही बारिश में गए थे हम लोग ना। हाँ हाँ, बारिश का बड़ा बवाल रहता है। उस दिन हम लोग दीदी के यहाँ जा रहे थे ना, बरस रहे थे रास्ते भर में ना, किच पिच लगा पड़ा हुआ था, सरयू नदी में पानी बढ़ा हुआ था, वहीं पे सब लोग रील्स बना। अच्छा, रील्स वाली प्रजाति बड़ी तगड़ी है, सरयू नदी के पुल पे रील्स बना रहे थे ना। सब हम काहे बनाएंगे नौ नालायक हो तुम। हाँ, किसके? रील्स बनाने पे ना? लेकिन वो यार कलरफुल बाल वाल खरीद करके ले आए तब ना, मिटा जाए इसको। टेबल ऐसे पूरी कर लो और बाकी प्रैक्टिस खुद से करना, ठीक? सुनो, दिमाग में बस एक बात रखना, उन्हीं 4 का इस्तेमाल करना है जो कंप्लीट दिया गया है, क्योंकि इन्हीं 4 में से शुरुआत करोगे तो जो यहां दिए गए हैं वो अपने आप आना, और जहां फंस जाओ जान लो वो गलती है आपको फिर से नए से, जैसे मैंने 2 स्टार 2 इनवर्स, ठीक, 3 स्टार 3 इनवर्स भी करके दिखा दिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसी में फंसेंगे आकर। क्लियर हुआ? अंशिका बच्चे खाली 2 मिनट के लिए वीडियो रोको, वो
तीन पार्ट। बी में तुमसे क्या मांगा है, सेंटर ऑफ जेड, सेंटर ऑफ, इसके बाद हाँ बंद चालू हो रहा है ना, अरे वो हाँ 50-60 जीबी में भी बनाएगा, ये भी तय बात है ना। ये खराब है, रोक दो बच्ची को, रोक दो ना। कुछ देर खराब ऑडियो क्वालिटी में सवाल ही नहीं यार, सब समझ जाएंगे, थ्योरी बताते वक्त आना नहीं, आप साथ रहेंगे आप दुख नहीं के फिर इसको पीछे सी पार्ट में आओ। सी पार्ट में क्या था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी, हाउ आर दीस ऑर्डर मैथमेटिकली रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। निकला है, हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल दिया, सिंपल सी थ्योरी है, कोई एलिमेंट खुद से कितनी बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा, वही उसका ऑर्डर बन जाएगा। और कैसे रिलेटेड होगा वो साफ नजर आएगा कि जो भी एलिमेंट का ऑर्डर आएगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यही है। या तो क्या तो डिवाइड करवाओ, या तो आप ये भी कह सकते हो कि उसको क्रॉस नहीं करना, लेस देन, दोनों बात है। ये छोड़ देंगे, हम तीसरे में 38 आया है किसी को, एक सबका हमारा आ गया है, क्या था 38 लिख दे रहे हैं, 38 है if क्या A and B, if A and B are distinct, if A and B are distinct group elements, distinct group elements, prove that either A square does not equal to B square or A cube does not equal to B cube। कह रहे हैं अगर A और B दो अलग अलग एलिमेंट है किसी ग्रुप के, तो या तो A स्क्वायर B स्क्वायर आपस में बराबर नहीं होंगे, या तो A क्यूब B क्यूब आपस में बराबर नहीं होंगे। उसको बताओ कैसे, पहले मजे का दोनों पे एक साथ बोलते जाओ। लेट A comma B belong to the capital G where जहां पर A does not equal to B, take also let if possible हम ये मानते हैं अगर संभव है तो A square is equal to B square and A cube is equal to B। फिर इसको कहे कौन सा गलत रिजल्ट आ A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, अब इसके बाद लास्ट में रिजल्ट आ रहा है A B इक्वल टू किया A और B बराबर, नहीं तुम बोलो इसके बाद हम लिखते हैं, अब बोलो इसके बाद अच्छा पहले तुमने कि A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, इसके बाद A into A is equal to 3, आपको हो गया इनको चलेगा A प्लस नहीं, इसको क्या B into B, ठीक है, ये B into B हो गया, A इनवर्स को ऑपरेट कराए, A इनवर्स ऑपरेट कराए, एक खत्म होगा तो आप मिला A बराबर A इनवर्स B into B, फिर इधर से B इनवर्स को ऑपरेट कराए तो अपने को मिलता है दिस इंप्लाइज दैट A B इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स B, फिर इसको ऑपरेट करें B इनवर्स इधर से ऑपरेट करें, तो इसका मतलब यहाँ से तुमको मिल गया A B की -2 इज इक्वल टू A इनवर्स, फिर A इधर से A को ऑपरेट कराए तो अपने को मिल गया दिस इंप्लाइज दैट B की -2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों साइड का इक्वल A से ऑपरेट कराओगे, A से करेंगे B इनवर्स A से करें A और A, ये A स्क्वायर बराबर है, ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर कितना आइडेंटिटी, फिर इक्वल्स
ठीक है, मतलब a होल पावर b होल पावर, मतलब तुम ये कह रहे हो इसके बाद हम लिखते हैं a इंटू बी इनवर्स की होल पावर 2। कैसे कैसे नहीं क्या होता है, अबेलियन निकल सकते हो हाँ, ग्रुप अबेलियन थोड़े दिया है ये आप ये चीज ये जो लिखे हो अब यहाँ से वो नहीं जा सकते। अब इसके बाद फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, रिवर्स ऑर्डर वाला है, उससे क्या होगा। अब कोई और बताए समान मामला एक करता है ना, क्या करता है समझ लो, इसके बाद तुमने मनमानी काम किया। अब तुम बोलो पहले तो ये मान कि ना मान लीजिए, फिर इसमें क्या ये बात जिसको हम लिखें नाउ a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब, इट इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इनटू a इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू b। दिस इंप्लाइज चूंकि ये दोनों बराबर हैं, ग्रुप में लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, तो a बराबर सही अब व्हिच इज फॉल्स, व्हिच इज फॉल्स, व्हिच इज फॉल्स हो नहीं सकता। भाई आप मान लिए माना कि दोनों बातें इकट्ठे बोल्ड होती, दोनों बातें इकट्ठे होते हुए तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और उसी दौरान a क्यूब बराबर b क्यूब मान लिया आपने। अब आप a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब को ब्रेक करो कैसे, a स्क्वायर इनटू a और उधर का b स्क्वायर इनटू b, लेकिन चूंकि आपने माना है a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर है, तो ये जो एलिमेंट a स्क्वायर नजर आ रहा है ये एलिमेंट b स्क्वायर, ये दोनों सेम एलिमेंट है और ग्रुप में एलसीएम लागू होता है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ उड़ा दिया तो आपको मिला a बराबर b, और जबकि शुरू में क्या कहा a डज नॉट इक्वल टू सुन वो कहा है if a and b are distinct group element, अगर ये दोनों ग्रुप के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है प्रूव दैट या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, यानी या तो a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर नहीं होगा और या तो a क्यूब b क्यूब आपस में बराबर, या तो a स्क्वायर b स्क्वायर आपस में बराबर नहीं होगा और या तो a क्यूब और b क्यूब आपस में बराबर। तो आपने क्या किया, आपने उल्टा माना a स्क्वायर और b स्क्वायर आपस में बराबर है, a क्यूब और b क्यूब आपस में बराबर। आपने ये मानने के बाद एक गलत कर दिया, तो इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर आपस में बराबर नहीं होगा और या तो a क्यूब और b क्यूब आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मानने पर भी गलत मिला। सहमत हो कि नहीं सहमत, आपने दोनों को बराबर बराबर मान लिया, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, a क्यूब बराबर b क्यूब, मतलब आपको एक गलत बात मिल गई। इसका मतलब है आपने ऊपर ही गलत माना है, या तो a स्क्वायर b स्क्वायर आपस में बराबर नहीं रहा होगा और या तो a क्यूब और b क्यूब आपस में बराबर नहीं रहा होगा। क्लियर है। कंफ्यूज हो गया, सेम सिचुएशन होगी अगर आप को लेकर के चलोगे a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, अभी तुमने ये लेकर के चलो ब्रेक कर दिया, अब हम कह रहे हैं ये वाला लेकर के चलो, ये वाला ठीक, यानी आप शुरुआत इससे a स्क्वायर बराबर कितना, इससे शुरुआत और इनका इस्तेमाल करके गलत बात साबित करो। कैसे करो, a को ऑपरेट करो, ठीक है, a की पावर 3 इज इक्वल टू a b स्क्वायर। अब आपने माना a क्यूब बराबर कितना, b क्यूब ऑपरेट करो, b को किधर से ऑपरेट करो उधर से, दिस इंप्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू a इनटू b क्यूब, कहां पर a क्यूब b आप a क्यूब b, और आपने माना हुआ है a क्यूब और b क्यूब आपस में बराबर है, तो जब a क्यूब और b क्यूब आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, a क्यूब की जगह कितना रखें b क्यूब, तो a बटे b की पावर 4, सोच लो सही चल रहा है गलत, दिस इज इक्वल टू यहां पर क्या रखें, यहां क्या a की पावर 3 जिसका ठीक है,
ए बी क्यूब रहने दिए आप ए क्यूब हो जाएगा और बी की पावर 4 है ये इसको हम लोग लिख देंगे b into b क्यूब इज इक्वल टू a b क्यूब। अब फिर वही काम कॉमन लाइन पिछली बार एलसीएम है इस बार आरसीएल ये पड़ गया इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू फिर से गलत दोनों बार गलती होगी इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं आ सकते या तो a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर नहीं होगा या तो a क्यूब b क्यूब बराबर नहीं होगा बार बार यही Hence our supposition is wrong and the statement is true. With खराब audio, with खराब audio, belong to the party of class. नहीं अंग्रेजी, ठीक है। ऐसे इस समय पढ़ें जो बाइडेन चले गए बिना उससे मिले अफसोस मेरी इतनी कम कदरी कर मेरा माइक का क्लास में देखी वो मार्क्स तो आप नहीं मैं मीटिंग में था फिर कोई गलती याद नहीं ना आप वो यहाँ थे अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कर रहे थे ऐसी बात हम लोग खुद ही सोचते रहते लोग कहेंगे कि बड़ी ज्यादा कोई खुद देखता ही नहीं कि हम लोग कैसे लोग कहेंगे काफी मंथन के पढ़ाई और पृथ्वी पे तो हड़प्पा से होता है कि जब दोबारा खुदाई होती है तो ये वीडियो से निकल कर वीडियो सही कौन सा तो वैसे हम एक से भी निपटा रहे मैंने दोनों एक साथ माना कोई की गलती लेकिन सिर्फ जो है ये वो किसी से भी दिखा सकते ये इसलिए दिखाया हो सकता है कोई पहले इससे चलते हो सकता है कोई पहले तो कुल मिला के बात सिंपल है इतना लिख दो इसके बाद लिख दो ये पांच कंक्लूजन क्यों मिल रहा है क्योंकि मैंने दोनों को सही माना इसका मतलब इनमें से कोई एक गलत और कोई एक गलत जैसे हम कहते हैं ये गलत a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर नहीं होगा इसका मतलब तय बात है a क्यूब डज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू और या तो ये गलत है तो इसका मतलब a क्यूब डज नॉट इक्वल टू क्लियर हो hence given statement is true hence given statement is true तो मैं इसको ऊपर दे दूंगी लास्ट लाइन हम एलियन को सोच के क्वेश्चन नंबर 39 किसी को आया भैया 39 हम लिख रहे हैं 39 let capital S be a subset of a group 39 let capital S be a subset अरे तो मेरा दिमाग बहुत सही चल रहा है सवाल लग रहा है subset of a group let capital S be a subset of a group and let capital H be the intersection of all subgroups of G all subgroups of capital G that contains capital S that contains capital S A अब ऑप्शन बनाना चाहता हूं ऑप्शन इस पे बन जाएगा जैसे इतना लिख दिया उसने capital S be a subset of a group and let H be the intersection of all subgroups of capital G that contains S तो पहला ऑप्शन तो ये बना दे H is subgroup generated by the S दूसरा वो बना दे H is not a subgroup generated by the ये बना दिया उसने बाकी वही जो साबित करना है वो तो सीधा है prove that capital H is equal to subgroup generated by S दूसरा second if S does not equal to 5 यानी S इक्वलिटी नहीं है prove that अब आप साबित कीजिए prove that subgroup generated by the capital S is of the form S1 की power n1
s2 की पावर n2 so on sm to the power nm such that then greater than or equal to 1 si belong to the capital S then I belong to the integer set z. The SI terms need not be distinct. आगे लिखा गया SI terms need not be distinct. Need not be distinct. अब ये बताओ सवाल समझ पाए थे? ये सवाल समझ के लगा इन्होंने क्या किया? कोई एक दिया गया ग्रुप है कैरेक्टर, उसका एक सबसेट निकालना है कैरेक्टर, ठीक है, एंड लेट H be the intersection of all subgroups of capital G that contain. अब मान लो कैपिटल G का एक सबग्रुप है H1, एक सबग्रुप है H2, एक सबग्रुप है H3 और एक है H4. ये चारों सबग्रुप ऐसे हैं कि S is the subset of H1. जो आपका सेट S है यानी S में जितने एलिमेंट हैं वो आपके किस सबग्रुप H1 में प्रेजेंट है. जो आपका कैपिटल S है वो सबसेट है किसका? S2 का. S सबसेट है किसका? S3 का. और S सबसेट है किसका? और कोई भी सबग्रुप नहीं है जो कैपिटल S को अपने पास कंटेन करता है. क्लियर हुआ? यानी जितने भी सबग्रुप ने S को अपने पास कंटेन किया हमने यहाँ उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद हमने सारे के सब इन सभी लोगों का क्या ले लिया? इंटरसेक्शन. जो इंटरसेक्शन निकल करके आया दैट इंटरसेक्शन इज कैपिटल. क्लियर हुआ? Capital S be a subset of a group and let H be the intersection of all the subgroups of G that contain capital. उन सारे सबग्रुप का इंटरसेक्शन है जिन्होंने कैपिटल S को अपने पास जगह दी हुई है. साबित ये करना है ऐसी सिचुएशन में H कुछ और नहीं, H खुद ये नहीं पता है सबग्रुप का इंटरसेक्शन सबग्रुप होता है तो एक सबग्रुप तो होगा. आपको ये साबित करना है कि वो सबग्रुप होगा जो किसकी वजह से जनरेट किया जाएगा? S की वजह से. ये हुआ? याद करो जहां पर हम लोगों ने किसी सेट के द्वारा जनरेट किया सबग्रुप निकाला था वहां डिफिनेशन का सुधार करके लिखो. यही कहा गया था every set which contain capital S their intersection is subgroup generated by S. वहां पर लिखा गया, चेक कर सकते हो. वहां जो डिफिनेशन लिखेगी तो वहां दो डिफिनेशन लिखेगी जिसमें से एक यही. लिखा गया है बस. And this is the subgroup generated by capital S. क्लियर हुआ? उसी डिफिनेशन को यहाँ सबमिट कर. चलिए अच्छा उसके बाद अगला सुनो. एक तो ये साबित करना है, दूसरा ये कह रहे हैं अगर कैपिटल S नॉन इम्पीटिंग सेट है, ठीक, तो आप साबित कीजिए सबग्रुप जनरेटेड बाय S जो होगा वो अपने अंदर में जिनको भी रखेगा वो सारे लोग S1 की पावर N1, S2 की पावर N2, Sn की पावर Nn इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में नजर आएंगे. जहां पर Si कौन है? Si इज द मेंबर ऑफ कैपिटल S. यानी कहने का तात्पर्य इस सबग्रुप में जो भी आएगा वो कैपिटल S के मेंबर से ही जनरेट होकर के आएगा. क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये सारे के सारे सेम भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ सेम और कुछ डिफरेंट. क्लियर हुआ? चलो अच्छा इसमें प्रोसेस कहाँ है वो भी बताओ. लगाने की कोशिश में बिल्कुल नहीं समझ में आया था कुछ लगा करके कुछ भी नहीं. आसान ठीक है, आसान है तो रेट के ऐसा कुछ हो सकता है. चलो लिखो पहला ए में हम लोग साबित करेंगे सबग्रुप जनरेटेड बाय S इज इक्वल टू कैपिटल. लिखना
डेफिनेशन से ही लिखो, बाय डेफिनेशन, परिभाषा के द्वारा, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन सबग्रुप जनरेटेड बाय S, हम लोग इसके डेफिनेशन डालते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग कैपिटल S, मतलब ये ऑलरेडी सबग्रुप है, बस इसको H के बराबर कर देना है, ठीक। सबग्रुप जनरेटेड बाय S is the smallest subgroup, is the smallest subgroup of capital G that contains capital S, ठीक। Since चूंकि subgroup generated by capital S is a subgroup of capital G containing S, containing capital S, and एक तो हम ये जानते हैं, ये जिस सबग्रुप की आप चर्चा कर रहे हो ये अपने अंदर में S को जगह देता है, और दूसरा आपने कैपिटल H के बारे में कहा है, कैपिटल H वो सभी लोगों का इंटरसेक्शन है जिन्होंने S को अपने पास जगह दी है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में S तो जरूर शामिल होगा ही, हाँ या ना, लिखना इसी बात, एंड कैपिटल H is the intersection of all subgroups of capital G containing capital S, that is, अर्थात इसका मतलब ये हुआ H is the intersection of K, where जहां पर K कौन है, where K is the subgroup of capital G and capital S is the subset of K, इसके लिए और every K तुमको ज्यादा तकलीफ है तो इसको K नहीं बोल सकते, इंटरसेक्शन प्लान के ऊपर आप सही लिखा, जितने मर्जी उतने हैं, क्या फर्क पड़ता है। सोचो यहाँ से अपने लोग क्या बात कर सकते हैं, हम लोग का क्या, ये वो सब कुछ है जो कैपिटल S को अपने पास जगह देगा, तो सिर्फ कैपिटल S को जगह नहीं देगा और भी लोगों को जगह देगा, क्योंकि कैपिटल S केवल एक सेट है और ये सब ग्रुप, ठीक। तो ये अपने अंदर में कैपिटल S को जगह देता है, H कौन है, H उस सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन है जिन्होंने H को अपने पास जगह दी। तुम एक बात सोचो, अगर हम कह रहे हैं A is the subset of D, अगर हम कह रहे हैं B is the subset of D, तो ये तो पक्की बात है कि A इंटरसेक्शन B is the subset of D, सहमत हो कि नहीं, मान लो। अच्छा, एक और चीज देखना, उल्टा चलो, उल्टा, अगर आपने कहा A is the subset of A1 intersection A2 intersection A3 intersection A4, आपने ये कि A इस इंटरसेक्शन का सबसेट है, तो A is the subset of A1, A is the subset of A2, A is the subset of A3, A is the subset of A4, सबका सबसेट। आप क्या कहते हैं H के बारे में, H is the intersection of all these subgroups contain capital S, और मुझको पता है कि ये भी सब ग्रुप है जो कैपिटल S को रखता है, तो क्या ये भी यहाँ मौजूद होगा कि नहीं, ये यहाँ मौजूद होगा, और जैसे ये यहाँ मौजूद होगा, this implies that H must be the subset of subgroup generated by capital S, equation नंबर, वापस समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बहुत डायरेक्ट है, अपने दिमाग से सोचना, हमने ये कहा S is the subset of K1,
फिर मैंने कहा S is the subset of K2, S is the subset of K3, इस तरीके से, और ये जितने भी हैं each Ki is the subgroup of capital, यही कहा। फिर ये बताओ S is the subset of subgroup generated by capital S itself, ये भी तो सही है। और मैंने कहा उन सारे सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन जिन्होंने S को अपने पास रखा है, ये समेत यही इंटरसेक्शन अगर दिया जाए क्या यही कैपिटल H है कि नहीं, तो इसका मतलब है कैपिटल H इज इक्वल टू K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन K3 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन सबग्रुप जनरेटेड बाय कैपिटल S। सही कहा या गलत कहा? इसका मतलब H is the subset of K1, H is the subset of K2, यानी in short H is the subset of subgroup generated by the S। सही है गलत? भाई जब आप सब के सबसेट हो, इस वाले की भी तो सबसेट होगी कि नहीं, बिकॉज़ इट इज आल्सो अ सबग्रुप कंटेनिंग कैपिटल। अब ये बात समझ आ रही है? अरे सबसेट आ रही है जैसे H के अंदर S है तो ये सब रिलेटेड बाय S, H के अंदर है, H उसका नहीं 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 H इसके अंदर इक्वल से सबसेट की तरफ। कैपिटल H के बारे में जो कहा गया सिर्फ कैपिटल H के बारे में कहा गया है H is intersection, H is intersection of R subgroups containing capital S। H वो सबग्रुप है जो उन सारे सबग्रुप्स के इंटरसेक्शन से बना है जिन सबग्रुप्स ने S को अपने पास रखा। यही तो बात है, तब हम अपने मन से मानते हैं S is the subset of first subgroup K1, S is the subset of K2, ये भी मान लिया। और इस तरीके से चलते चलते S is the subset of K I कुछ भी मान सकते हैं कि या आप मान लो K, कितने लोगों को मान लो। लेकिन तुम एक और चीज, हमने एक सबग्रुप बनाया है जनरेटेड बाय S, दैट इज द स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग कैपिटल S। तो इसका मतलब एक लाइन को और चलना बनता है S इज द सबसेट ऑफ सबग्रुप जनरेटेड बाय द S। लिख सकते हैं ये वो सारे सबग्रुप्स हैं जिन्होंने कैपिटल S को अपने पास रखा। अब H की डेफिनेशन बता दो, H उन सभी सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन है जिन्होंने S को अपने पास रखा। तो इसका मतलब इनसे H इज इक्वल, H सब का इंटरसेक्शन है, तो K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन K3 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन Kn और लास्ट में इंटरसेक्शन K नहीं आता होगा। कॉन्सेप्ट ये नहीं आ रहा, ये इंटरसेक्शन Kn देखने वाले को समझ आए। आएगा, लिखा जा सकता है। अच्छा आप सोचो जब H इन सारे लोगों के इंटरसेक्शन के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि H is the subset or equal subset of आया। अभी ये समझ में आया कि हम इक्वल से इंटरसेक्शन पर कैसे पहुंचे हुए हैं। H K1 के बराबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ H में जो है वो इन सब में मौजूद है तभी H में, वरना वो इंटरसेक्शन में मत ना, जो इंटरसेक्शन में आएगा वो सबके पास होगा तभी आएगा। यानी every member of H must be a member of K1, but every member of K1 need not be the member of H। तो इसीलिए H is the subset of, इसी तरीके से H is the subset of K2 लिख सकते हैं। यानी जनरली लिखें H is the subset of कितना K1, इतने तक लिख लिया, और I vary from 1 to n, लेकिन ये भी तो उसी में शामिल है। तो इसका मतलब H is the subset of subgroup generated by, यही मेरा पहला इक्वेशन। इसी बात को मैंने यहाँ से तुरंत मान, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अगला काम क्या दिखाएंगे? अगला काम दिखाएंगे इसका नंबर लेकर के इसमें कंफ्यूज करना, यानी दिस इज द सबसेट ऑफ। दो मिनट सर फिर आवाज आई बट बस ठीक है। तो
ये पहला इक्वेशन आ गया ना, अब दूसरे वाले का लिखना अगेन वापस से क्या मिला है, दोनों मिटा दो, ये एक इक्वेशन तो बन ही गया है। जबरदस्ती डेंसिटी का again capital H is a subgroup of G. Again capital H is a subgroup of capital G. अच्छा ये बताओ कैपिटल H कौन है? कैपिटल H उन सारे सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन है जिन्होंने S को अपने पास रखा है। तो इंटरसेक्शन में S आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक, यही एंड क्लियरली स्पष्टता एंड क्लियरली कैपिटल S इज द सबसेट ऑफ कैपिटल H। लिख सकते हैं कि नहीं ये बात? अच्छा एक और बात, ये हम लोग जानते हैं सिंस a subgroup generated by S is smallest subgroup containing कैपिटल S। हम ये भी जानते हैं कि सबग्रुप जनरेटेड बाय S ही वो सबसे छोटा सबग्रुप होगा जो S को अपने पास रखेगा। यानी अब अगर किसी सबग्रुप ने S को अपने पास जगह दी, इस पूरे परिवार को अपने पास जगह देना पड़ेगा। तो कैपिटल H ने यही गलती की है। S is the subset of capital H, इसलिए कंफर्म है। So subgroup generated by S is the subset of capital। एक लाइन में यहाँ बात क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साथ फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 the subgroup generated by S is nothing but is capital अब हम लोगों को वो दिखाना है इस सबग्रुप में जितने लोग आएंगे वो S के एलिमेंट की इंटीग्रल पावर को आपस में प्रोडक्ट करने से ही बनेगी। अब यही दिखाना वो भी साबित करते हैं। ये तो समझ आया? B part. Let capital S be not equal. माना capital S equal नहीं। B. Let capital S does not equal to 5. ठीक, and capital K is equal वो सबसेट जानने नहीं देंगे आप लोगों को पनीर बनवाएंगे मलाई कोफ्ता और बिल्कुल ना और कुछ और बताओ फरमाइश में मिस्सी रोटी भी मिल जाएगी। बात बता दो कि किस प्याज अभी बनाए थे थोड़ी देर में तो पता चलेगा ना। यहाँ एक गोला बनाएंगे लेट इधर मिस्सी रोटी उधर से बनाने लेकर आएंगे कौन सा तो तुम भी कहना लेट आए खाने तो टाइप कैपिटल K is equal to set which is the collection of elements of the type S1 to the power N1, S2 to the power N2, so on Sm to the power Lm such that m greater than or equal to 1 Si belong to the capital S और ये जो पावर लगी हुई है Ni ये बिलोंग करता है सेट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना है उसमें निकालना है। सेकंड पार्ट ये साबित करना है ये जो है ना कि जो सेट मान और नहीं है इज द सबग्रुप जनरेटेड बाय कैपिटल मतलब वो सबग्रुप जो सेट S के द्वारा जनरेट हुआ है उसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो इस टाइप में ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेगा जहां हर एक SI किसका नंबर होगा इसी सेट कैपिटल S। क्लियर है? तो हमने इस सेट को क्या मान लिया कैपिटल K।
लिखना है इसके बाद। लेट अस प्रूव दैट अब आप इस सेट को सबसे पहले, चूंकि आपने इसको सेट माना, ध्यान रखना आपने इसको एक सेट माना, तो साबित करो सबसे पहले कि ये सेट कैपिटल जी का सबग्रुप, पहले ये साबित करो। जब ये सबग्रुप बन जाएगा तो ये सबग्रुप जनरेटेड बाय एस के बराबर दिखाया जाए, लेकिन सबसे पहले एक सेट को क्या दिखाओ, सबग्रुप, क्योंकि वो सबग्रुप है तो अगर उसके बराबर भी कुछ हुआ तो उसको भी क्या बोलना पड़ेगा, सबग्रुप। क्लियर है? लिखना let us prove that capital K is subgroup of capital G is subgroup of capital G। आप प्रूव करेंगे कि कैपिटल K जो है वो G के लिए किसका काम करता है, सबग्रुप का काम करता है। कुछ करना नहीं है, एक को दिखाओ क्लोजर और एक को दिखाओ इनवर्स, दो प्रॉपर्टी हम जानते हैं। या ये दिखा दीजिए कि AB बिलोंग टू G और AB बिलोंग टू H, AB और वो B इनवर्स बिलोंग टू H। दो बातें आप दिखा दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, सब। चलो दो एलिमेंट चुनो, एक बार लिखना फॉर दिस लेट माना A is equal to, पहला A is equal to SP1 to the power n1, ठीक, into SP2 to the power n2 up to so on SPn to the power Sn। एक हो गया। दूसरा लिखना B is equal to SQ1 to the power L1 SQ2 to the power L2 so on SQT to the power L2। ये मैंने दो एलिमेंट चुन लिए इसके बिलोंग टू कैपिटल। अच्छा हम ऐसे लिखेंगे, क्या सेम स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। अब जब where SPI, SQJ both belong to the same कैपिटल Sn। इसके बाद जो पावर लगी हुई है Ni और कितनी Nj, ये इससे बिलोंग करेंगे ना, सेम और L को NiLj, ठीक है, बिलोंग टू द इंटीजर सेट Z। एक चीज देखो, सुबह उजाला देर से, पहले 5 बजे उजाला होता था, आप 6 बजने में 20 मिनट बाकी रहते थे, 5:30 जब 5 बजे होता था 7 ये सही है, तो उजाला ही 7 बजे तक। अच्छा आप दोनों का प्रोडक्ट AB, देन प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू ये इनटू ये, क्या सेम स्ट्रक्चर नजर आया कि नहीं नजर आया। इसका मतलब SP1 टू द पावर, सुनो पता है अकल से काम, इनटू 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 इनटू, और लास्ट वाला यहां पर चिपका दो SPM टू द पावर कितना n, ये तो हो गया एक। अब फिर इनटू यहीं आगे b को लगा दो, SQ1 टू द पावर L1 इनटू 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 SQT टू द पावर LT। क्या सेम वही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो एक एलिमेंट में रखा हुआ है। इट मींस दिस बिलोंग टू द कैपिटल। सहमत हो कि नहीं, कंफ्यूज हो गए। सेम B इनवर्स निकाल लो यहीं पर, एंड B इनवर्स इज इक्वल टू, तो भैया जब आप B इनवर्स करोगे ऐसे थोड़ा हाइपोथेटिकली B इनवर्स, इसका मतलब यहां जो लिखा है इन सब का क्या होगा, इनवर्स, लेकिन ये सभी एलिमेंट इसके ग्रुप के ही एलिमेंट है, तो ये इनवर्स मिलेगा किसमें, रिवर्स ऑर्डर में, यानी B इनवर्स इज इक्वल टू SQT की पावर माइनस L। सहमत हो कि नहीं। और अब सो ऑन, मतलब इसके आगे जो भी आओ मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ऑन लास्ट वाला SQ2 माइनस L2 SQ1
माइनस L1 क्या सेम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? आल्सो बिलोंग टू द कैपिटल K, so K must be the suburb. So K is the suburb of G.